ओ भाई साहब, पावर तो अच्छी है यार, 60 70 80। आगे टेलीस्कोपिक फोक्स है आगे, तो ब्रेकिंग भी अच्छी है। आई होप कैमरा एंगल ठीक होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बैठ के चलाने की आदत है मुझे, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा। बट ये है कि अभी कैमरा एंगल का मुझे ध्यान नहीं है ना क्या आ रहा होगा। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज अपने पास है भाई एक्टिवा 6G, 6th जनरेशन है ये एक्टिवा की, यानी कि एक्टिवा जब से मार्केट में आई है ये छठा बॉडी टाइप है उसका, जो 6th अपग्रेड है। तो 5G तक तो चीज़ें काफ़ी सिमिलर थी, काफ़ी सिमिलर मतलब काफ़ी हद तक सिमिलर ही थी, सिर्फ बॉडी डिज़ाइन चेंज हो रहा था, ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं था। BS3 आ गई थी, BS4 आ गई थी, बट ये जो BS6 में जो चेंज आया है ये एक सडन और ये काफ़ी एक बड़ा चेंज है। तो छाए में रुक के आपको दिखाता हूँ 2-4 चीज़ें इसकी। तो जो चीज़ें मुझे इसके बारे में पसंद आई हैं, सबसे पहली चीज़ तो है ये किल स्विच। स्कूटी बंद हो गई, ठीक है जी, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ तो बाइक में किल स्विच होता है, तो मुझे किल स्विच से चीज़ बंद करने की आदत है, चाबी तक हाथ पहुँचाने की आदत नहीं रही है अब। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो इसमें आ गई है वो है चाबी एक बारी बंद करके, ये देखिए। तो अब जो बंदा है उसको, जो पिलियन बैठा है उसको सीट से उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीट के अंदर नहीं है अब ये फ्यूल लिड। बंद है, दोबारा बंद कर देते हैं। एंड सीट भी यहाँ से खुल जाती है, तो चाबी निकाल के फान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ फ़ायदे थे इसके जो मुझे काफ़ी समझ आए, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स आ गए हैं, बाइक वाले शॉकर आ गए हैं अब इसमें आगे। जो पहले एक्टिवा के जो गंदे से शॉकर होते थे स्कूटर वाले, वो अब ख़त्म कर दिए इन्होंने, इसमें से निकाल दिए हैं एक्टिवा में से। एंड फ्रंट में जो टायर है वो भी बड़ा कर दिया है, ये 90-90-12, अदरवाइज़ ये 10 इंच का टायर होता था, अब ये 12 नंबर का टायर है। तो टायर भी बड़ा कर दिया है, पूरा का पूरा आई गेस एविएटर का सेटअप है मेरे ख्याल से। देन ये कोई नॉर्म्स हैं इनके, रिफ्लेक्टर आ गया है आगे। एंड 2 थ्रॉटल केबल्स हैं, पहले एक होती थी, अब 2 थ्रॉटल केबल्स हैं इसमें BS6 में। और जो सेल्फ है इसका, आप एक बार यहाँ से इसको किल स्विच को ऑन कर देंगे तो सेल्फ, इसी बटन को नीचे दबा कर सेल्फ लगता है, तो ये बटन 3 बटन का काम कर रहा है। देन पासिंग का स्विच भी आ गया है अब इसमें, ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो मुझे तो पहले से काफ़ी पसंद आई है ये स्कूटी, बहुत अच्छी लगी है मुझे। एंड अब BS6 की वजह से FI हो गई है, फ्यूल इंजेक्टेड हो गई है, तो उसकी वजह से और थोड़ा पावर में अच्छा खासा फ़र्क है। बट थोड़ी सी फ्यूल इकॉनमी डाउन हो गई है, क्योंकि अब आप कार्ब को ट्यून नहीं कर सकते अब, तो कार्ब है ही नहीं तो ट्यून कहाँ से करोगे। तो वो चीज़ है, वो एक थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगेगा। एंड माइलेज पहले से शायद कम लगेगी, बट आई गेस थ्रॉटल रिस्पॉन्स के ऊपर है, तो जितना आप थ्रॉटल खोलते हो उसी हिसाब से पावर आएगी। एंड तो ये थी कुछ चीज़ें जो इस स्कूटी के बारे में मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। एंड लुक एट दिस, जब स्टार्ट होती है पता भी नहीं लगता, आवाज़ भी नहीं आती। तो ये बिल्कुल नई स्कूटी है, 280 किलोमीटर चली है मात्र। तो सेल्फ़, जब तक आप ब्रेक नहीं पकड़ोगे तब तक सेल्फ़ तो लेगी नहीं, जो पहले वाला इनका रूल था वो अभी भी चल रहा है। ब्रेक पकड़ने के बाद मैं सेल्फ़ देता हूँ तो आप आवाज़ सुनना, आवाज़ बिल्कुल सेल्फ़ की आवाज़ है ही नहीं, सिर्फ स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। सी दिस, क्योंकि सेल्फ़ इसमें से रिमूव हो गया है। तो जो टेक्निकल बंदे होंगे उनको तो पता होगा कि अब इसमें सेल्फ़ नहीं है, अब जो इसमें मैग्नेट, जो मैग्नीटो होता था, मैग्नेट होता है जो करंट बनाता है, अब उसी को अगर आप करंट देते हो तो वही आपके इंजन को घुमाता है। तो ये एक चीज़ है, जो वेट भी कम हुआ है एंड कॉस्ट कटिंग भी हुई है उसकी वजह से थोड़ी सी, और BS6 करने में भी उसकी वजह से थोड़ी सी आसानी आई है इनको। थ्रॉटल काफ़ी स्मूथ है। एंड देन ये FI की लाइट है। तो कुछ चीज़ें हैं स्कूटी के लेके, वो तो जब आप लेते हो तो शोरूम वाले आपको समझा ही देते हैं कि अब फ्यूल इंजेक्शन हो गई है, FI हो गई है, तो उसकी वजह से जो है रेड पर इसकी फ्यूल इसका इतना कम नहीं होना चाहिए कि सुई लाल पर आ जाए, मतलब कि 25% फ्यूल क्वार्टर
चौथा हिस्सा जिसको बोलते हैं, उतना फ्यूल इसमें हमेशा रहना चाहिए। अदरवाइज़ जो है फ्यूल पम्प मोटर सूखी जल के ख़राब हो जाती है। तो उसके अलावा तो कोई ख़ास ड्रॉबैक है नहीं। देन अब बार एंड्स आ गए हैं, ये पहले नहीं होते थे, ये भी एक बेनिफिट है। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस स्कूटी के बारे में मुझे पसंद आई थी। एंड अब इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको मिलेगी इसकी टॉप स्पीड की, तो उस वीडियो का वेट करें एंड उस वीडियो में मिलते हैं।